आधुनिक ज़माने में और आधुनिक होती तकनीकों ने पुराने समय के बहुत सारे आनंद समाप्त कर दिए। जो आनंद उस समय पे कई चीज़ों में मिला करते थे वो आज तकनीक की भेंट चढ़ गए। उन्हीं आनंद में से एक आनंद होता था पता करना। यानी शहर में आपको अगर कहीं किसी जगह पे जाना है तो पता पूछते पूछते जाना। अब ये तकनीक आज आने के बाद में कोई भी अपने मोबाइल में डेस्टिनेशन और लोकेशन डाल के और चल पड़ते हैं और लेफ़्ट राइट करते करते यू आर इन फ्रंट ऑफ योर डेस्टिनेशन आ जाता है। लेकिन पुराने समय में ये अपने आप में एक अलग ही प्रक्रिया थी। जब कोई व्यक्ति शहर में एक कोने से दूसरे कोने पर जाना होता तो उसके लिए लोगों से पता पूछ पूछ कर जाना ही अपने आप में एक काम होता। कुछ लोग अपना पता कुछ इस तरह से बताते हैं जिससे उनका प्रभाव थोड़ा सा दिखाई देता है कि फलां जगह आ जाना और किसी से भी मेरा नाम पूछ लेना तो तुम्हें मेरा घर मिल जाएगा। यानी वो अपने क्षेत्र में काफ़ी फेमस और मशहूर है। इसके उलट अगर आपने किसी व्यक्ति को कहा कि कल मैं तुम्हारे मोहल्ले में आया था और मैंने कई लोगों से पूछा तुम्हारा नाम लेकिन किसी को पता ही नहीं था, तो ये बड़ी शर्म की बात हुई कि वो अपने एरिया में लोग उसको जानते ही नहीं है अभी तक। तो ये होती थी पता करने की महत्ता। इसके अलावा शहर में अलग अलग जगहों अलग अलग मोहल्लों में कुछ लैंडमार्क्स होते थे जहाँ ज़्यादातर जो उन दिनों आवागमन का साधन जो रिक्शा होता था वो आकर रुका करते थे और फिर वहाँ से आगे का पता पूछते थे। तो आने वाला भी रिक्शा वाले को उतना ही पता बताता था उस लैंडमार्क के आसपास, और वहाँ आने के बाद अक्सर ये एक बहस का विषय हो जाता था कि अभी तो आपका जो गंतव्य है वो काफ़ी दूर है यहाँ से और आपने तो यही जगह बताई थी, अब वहाँ जाने के अलग से पैसे लगेंगे। तो अक्सर इन विवाद को सुलझाने के लिए उन्हीं लैंडमार्क्स के आसपास कुछ लोग भी होते थे जो वॉलंटरीली इस काम को करते थे कि आके इस विवाद को सुलझाते थे और किराया निर्धारण करते थे। बाकायदा वो ट्रैवल हिस्ट्री वगैरह चेक करके करते थे और उनको पूरे शहर की ज्योग्राफी का भी आइडिया होता था। तो चलिए हमारे शहर में एक आदर्श पता पूछने की एक्टिविटी को हम लोग एक बार देखते हैं कैसे होती थी। एक पर्टिकुलर लैंडमार्क के आगे आके एक रिक्शा रुकता है और उसमें से सवारी और चालक दोनों उतरते हैं और रिक्शे वाले ने कहा कि लो जी आ गई सेठ जी की कोठी। अब सवारी ने कहा कि भाई मुझे थोड़ा सा पता करने दो, मुझे जो पता बताया है मैं थोड़ा सा किसी से पूछ लेता हूँ। आपने सेठ जी की कोठी के सामने कहा था जी वो आ गई, अब आगे जाने के और पैसे लगेंगे। भाई बात पैसे की ना आए, वो तो आसपास ही होगी, मुझे पूछ तो लेन दे। पूछ लो बेफिक्र रहो, पूछ लो, खड़ा हूँ मैं यहीं। अब उन्होंने आसपास नज़र घुमाई तो जो हमारे वॉलंटियर्स थे उनमें से एक आ चुके थे और उन्होंने अपनी सेवाएं देने का प्रस्ताव रखा। अब पता बताने की प्रक्रिया में खाली पता ही नहीं बताया जाता था, बाकी सब डिटेल्स भी पूछ ली और बता दी जाती थी। उन्होंने पूछा कि कहाँ जाना है। सवारी ने बताया कि ये पता है। अच्छा ये पता है, ये तो भाई साहब वो जो सामने आपको पीपल का पेड़ दिख रहा है ना, बस उसकी बगल में जो लाल सा मकान है वो वही जगह है, वहाँ तक चले जाओ, छोड़ देगा ये रिक्शा वाला। रिक्शा वाले ने कहा कि जी मेरी तो बात यहीं तक हुई थी, इससे आगे मैं जाऊँ नहीं और जाऊँ तो अलग से पैसे लूँगा। अब हमारे वॉलंटियर साहब ने पूछा कि जाना किसके यहाँ है। उन्होंने बताया कि जी फला जगह जाना है। अब हमारे वॉलंटियर साहब समझ गए, अच्छा मोटरसाइकिल देखने जा रहे हो क्या? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अरे वो जो पेड़ सा दिख रहा ना उसके बाद जो मैं एक ना मोटरसाइकिल सी खड़ी काली सी स्टैंड पे, यो ही है मोटरसाइकिल। कई दिन से कई आ लिए, मुझे लग रहा है इसने कहीं एडवर्टाइजमेंट वगैरह दिया होगा। हाँ कई आ लिए भैया, यो मोटरसाइकिल कई साल से यूं ही खड़ी, ना तो कभी यो स्टार्ट होवे ना कभी यो साफ होवे। इसका जो स्टैंड सा लग रहा है ना यो इसी पे खड़ी, मुझे तो यूं डर है कि यो अभी तू स्टैंड पे से उतारेगा तो कहीं ये टूट ही ना जावे। और सुना, मुझे तो पता ना पर कोई बता रहा था 4,000 मांगन लग रहा है यो इसके।
मैं कहूँ जब ये किसी काम की ना भाई तो कबाड़ी को बेच दे, 2,000 2,500 जितने देगा ले ले। अब तू किसी को बेचेगा, कागज ट्रांसफर करावेगा, और ये किसी काम की है ना। अब भाई देख ले, पता तो मैंने तुझे बता दिया, अब इससे आगे मैं क्या बताऊं, जाके देख ले भाई, मोटरसाइकिल तेरे काम की हो तो ले जा, यूं ही खड़ी है ये तो। अरे एक काम और करिए भाई, तू पूछता पूछता पता ना ये मोटरसाइकिल बेच के कहीं जावे है क्या, मकान वकान भी बेचेगा क्या। अब हमारे साथ ऐसी बोलचाल सी है ना बहुत सालों से। पता कर लीजिए कि यो मकान भी बेच रहा है क्या। अगर यो बेच रहा हो तो फिर आगे बात करें। तो समझो साहब। और ये बताओ, ये रिक्शा वाले को भाई 2 रुपए और दे दिए। किधर से आ रहे हो तुम? मैं आ रहा जी हापुड़ अड्डे से। अच्छा हापुड़ अड्डे से आ रहे, किधर से आ रहे हो, ओडियन की साइड से आए या उधर बुढ़ाना गेट से? बुढ़ाना गेट से। अरे ये तो बड़ा लंबा हो गया। कोई बात नहीं जी, फिर तो ये ठीक ही मांग रहा, 2 रुपए और दे दियो भाई साहब, इसमें कोई बुरी बात ना है। अरे देख लो जाके, लौट के आइयो तो मैं यही हूँ, अच्छा रिक्शा करा दूंगा आपको, 1 रुपया कम मैं करा दूंगा, आप चिंता मत करो। पूछ लियो मकान की, कभी भूल जाओ। हाँ पता, कई लोग पूछ रहे थे मेरे से कि रोज रोज इसके यहाँ कौन कौन आने लग रहे हैं ये, कि मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल तो कह रहा है वो, पता नहीं कहीं जावेगा। चलो भाई साहब ठीक है। हाँ जी, तो ये होते थे हमारे वॉलेंटियर्स जो इस तरह से पता भी बताते थे, जानकारी भी लेते थे, जानकारी भी देते थे। अब बताइए, आज गूगल के समय में कहीं ऐसा हो पाता है क्या कि आपको गूगल बताए कि आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ की स्थिति क्या है, मोटरसाइकिल कैसी है, कितने की है। तो ये सब आनंद चढ़े हमारी तकनीक की भेंट।